हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। यहाँ पर देखो, इसके बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी वैकेंसी अभी आई थी कुछ दिन पहले, जिसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो है न्यू वैकेंसी कब आने वाली है, सारा कुछ क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों ने क्या किया था, बहुत से बच्चों ने मैसेज किया था कि जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसमें आपका प्रोसेस आगे क्या होने वाला है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं फीस इसकी कितनी होने वाली है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे बच्चे थे, अब जैसे यहाँ पर ले लो, अब भी वैकेंसी आपकी आई थी, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये फिर से आएंगी 2024 में आएंगी या 2025 में आएंगी, और यदि 2024 में आएंगी तो आखिर कौन से महीने में आएंगी, ये भी चीज़ बनती है ना। या 2025 में आएंगी तो कौन से महीने में आएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। और यदि आएंगी तो कितनी पोस्टें आएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ से, फीस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझो, यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं, यदि आप किससे हो, यदि आप जर्नल से हो, या आप ओबीसी से हो, या किससे हो, या आप ईडब्ल्यूएस से हो, तो मात्र आपको 100 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी, जो कि पिछली हर बार चीज़ों में रही है, हर वीडियो में रही है। हर वीडियो में हमने बताया कि दिल्ली पुलिस की फ़ीस कितनी रहती है, या हर वैकेंसी में जितनी फीस रही है उतनी ही फीस आपकी रहने वाली है। और यहाँ पे दो कैटेगरी ऐसी होती है जिनकी फ़ीस कम रहती है, जैसे एससी और एसटी हो गई। इन दोनों कैटेगरी की फ़ीस कितनी रहती है, तो भैया 0 फीस रहती है, यानी एक भी रुपया चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है इनसे। और एज को लेकर बात करते हैं तो 18 से कितनी एज रहती है, 18 से 25। 18 से 25 वर्ष यहाँ पर क्या रहती है, 18 से 25 वर्ष इनकी एज रहती है, जिनमें कुछ ऐसी आपकी कैटेगरी रहती है जिनमें छूट आपको मिलती है। जैसे हम बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं 3 साल की छूट मिलती है। ओबीसी को कितनी छूट मिलती है, तो भैया 3 साल को छूट मिलती है। एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं एज को लेकर के, यदि आप ओबीसी से संबंधित हो तो 18 से आप जो है 28 यहाँ पर लास्ट आप एज आपकी है। और यदि आप एससी से संबंधित हो या आप एसटी से संबंधित हो तो आपके 18 से 5 इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल सा आपका 30 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यदि आप एससी से हो या एसटी से हो तो आपको जो है 18 से 30 साल यहाँ पर लास्ट एज आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो, योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो इसमें योग्यता क्या होती है, तो आप सभी को पता है भाई, दिल्ली पुलिस के जितने भी कैंडिडेट थे कि इसमें 12th पास लेते हैं। कितना लेते हैं, 12th पास इसमें लेते हैं, सभी को पता है, ठीक है। यदि आपका 12th पास है तो इसमें क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। देखो चीज़ें क्या है, जब वैकेंसी कब आएंगी उस चीज़ों के बारे में तो हम बात करेंगे। और जो है यहाँ पर जो पिछली कटाप गई थी उसको देखेंगे, और फिर जो है कटाप क्या जाने वाली है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली, ठीक, इतना समझ लिया, फीस समझ ली, एज समझ ली और योग्यता समझ ली। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ है कि टोटल पोस्टेज जो है वो इस बार कितनी आने वाली हैं। टोटल पोस्टेज जो है वो इस बार कितनी आने वाली हैं, तो यहाँ पर एक अनुमान लिया गया है जिसमें जो है टोटल पोस्टें आपको जो है वो लगभग तो बताया जा रहा है कि 4065 आपको देखने को मिल जाएगी। तो 65 यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, डायरेक्ट हम 4000 लिख रहे हैं। 4000 के प्लस में आपको पोस्टें जो है वो इस बार देखने को मिलेंगी। कौन से महीने में देखने को मिलेंगी वो चीज़ें यहाँ पर मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। एक नोट, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, नोट इसमें क्या हमने लिखा है, इसमें लिखा है डीएल। यदि आपका डीएल नहीं है तो बच्चे फार्म को अप्लाई मत करना, क्योंकि लास्ट तक आप बाहर हो जाओगे। आपका डीएल बहुत ज़रूरी है। तो वैकेंसी अभी तक तो आई है नहीं, तो डीएल आपको बना लेना है। जब तक आपका डीएल 3 महीने में आपका बन जाएगा, 2-3 महीने में आराम से डीएल बन जाएगा। एलएमयू वाला आपका डीएल जो है ये आपका होना चाहिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर मेल कैंडिडेट, कहने का मतलब है ये डीएल की आवश्यकता किसको पड़ेगी, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको डीएल की आवश्यकता पड़ेगी। फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल को डीएल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, फीमेल को डीएल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, सिर्फ मेल को पड़ने वाली है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि सिलेक्शन प्रोसेस बार का क्या रहने वाला है। तो रिटन टेस्ट रहने वाला है जो कि हर बार होता है। इसका प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपका जो है वैकेंसी आपकी आएंगी। वैकेंसी आने के बाद क्या होगा, वैकेंसी आने के बाद फार्म आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आपके क्या होती है, फिर आपका रिटन एग्जाम की डेट आती है। रिटन एग्जाम आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा, फिर आपकी आंसर क्या आएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक। उसके बाद आप फिजिकल के लिए जितने गुना बच्चे लिए जाते हैं, जैसे जितने गुना हर बार लिए जाते हैं उतने गुना बच्चे होते हैं, वो तो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि कितने गुना बच्चे इस बार लिए जाएंगे।
तो उसको गुना करके यहाँ पर फिजिकल के लिए बच्चे लिए जाते हैं। इनका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद वहाँ पर जो बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं, उसके बाद जितनी पोस्टें होती हैं उतने बच्चे जो है यहाँ पर उनसे बढ़ाकर कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं डीवी के लिए, और डीवी से कुछ बच्चे यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल, उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल होता है, फिर फाइनल आपको जो है दिल्ली पुलिस में जॉब मिल जाती है। ये चीज़ हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं किस पर, अब हम बात करते हैं सिलेबस पर, कि इसका सिलेबस जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे तो सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से हम समझेंगे, सारे सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से समझेंगे कि सिलेबस इसका जो है वो इस बार का क्या रहने वाला है। तो सिलेबस लगभग जो पिछले हर बार रहता है वही आपका रहने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 100 नंबर के आपके 100 मार्क के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टाइमिंग की बात करते हैं तो 90 मिनट आपको टाइमिंग मिलने वाली है। कितना, 90 मिनट आपको टाइमिंग मिलने वाली है। अब देखो बात करते हैं कि इस 90, हमने समझ लिया कि सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट आपको टाइमिंग दी जाएगी। अब देखो क्या समझते हैं, अब ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले तो भैया जीके और सीए। जीके मतलब आपकी जीके रहती है और सीए मतलब करंट अफेयर। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका कंप्यूटर भी यहाँ पर पूछा जाता है, और आपका कंप्यूटर भी यहाँ पर पूछा जाता है। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। कितना, 10 नंबर का आपका जो है कंप्यूटर आपका जो है पूछा जाता है। टोटल दिन का हम करते हैं तो टोटल आपका कितना बन जाता है, टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 100 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 100 नंबर का आपका जो है पेपर होता है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 की क्या रहती है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिलेबस के बारे में हमने सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर ली कि आपका कितने कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो जीए आपका हो गया, यानी जीके आपका हो गया, और आपका सीए हो गया, करंट अफेयर आपका हो गया, रीजनिंग आपका हो गया, मैथ आपके हो गई, कंप्यूटर आपकी हो गई। कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितनी टाइमिंग मिलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो फिजिकल की हम बात करते हैं कि इसका फिजिकल किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भैया आपकी हाइट भी लगती है, चेस्ट भी लगता है, रनिंग भी लगती है, लॉन्ग जंप भी लगती है और हाई जंप भी लगती है, क्योंकि ये आपकी वैकेंसी जो है वो फोर्स की है। किसकी वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी फोर्स की है। अब देखो फिजिकल के लिए हम बात करते हैं तो फिजिकल में वही बच्चे जाएंगे, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें मेंशन होगा कि आपके 4000 पोस्टें मान के चलो। अब उसमें मेंशन होगा कि 5 गुने बच्चे आपके लिए जाएंगे, तो भैया 5 से उड़ा कर दो, जितना आपका बनता है उतने बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना। तो वो तो आपका नोटिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन होगा। अब फिजिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइट की बात करते हैं, मेल की इधर चलने वाली, फीमेल की इधर चलने वाली है। अब मेल की हम बात करते हैं, मेल की हाइट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मेल की हाइट की बात लिखा है तो 170 सेंटीमीटर, यानी आप मेल हो और आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाना है तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट वो आपकी होनी चाहिए। जितनी आर्मी में लेते हैं उतनी हाइट यहाँ पर रखी गई है। और एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे कम हाइट आपकी जो है वो आपकी आरपीएफ में ही ली जाती है, 165 सेंटीमीटर। बाकी फोर्स की जितनी भी नौकरियां हैं सब में लगभग 165 के ऊपर ही हाइट आपकी ली जाती है, 168 वगैरह सारी आपकी ली जाती है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं चेस्ट की। देखो फीमेल की अभी यहाँ पर देख लो 157 सेंटीमीटर। अब हम चेस्ट की बात करते हैं, सीने की बात करते हैं। यदि आप मेल हो तो यहाँ पर आपकी जो है 81 से 85 आपका सीना होना चाहिए। नॉर्मल जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमारा 81 होना चाहिए। आप बोलेंगे फुलाओ, जितना फुला सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर फुला लिया, सांस अंदर भर ली, तो फूलने के बाद 3-4 इंच आपका सीना जो है फूलना चाहिए, यानी आपका जो है सीना जितना होना चाहिए। तो 81 से आपका जो 80 से 81 आपका सीना लिया जाता है और फुलाव के बाद आपका 85 तक आपका कर लिया जाता है। तो वो तो सारा नोटिफिकेशन में आपका मेंशन होता है। बाकी फीमेल का कभी चेस्ट नहीं नपता है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। रनिंग की देखो बात करते हैं तो रनिंग मेल और फीमेल की दोनों की रनिंग आपकी होती है। मेल की बात करते हैं तो 1600 इनकी रनिंग होती है, 1600 मीटर 6 मिनट में इनको निकालना होता है, यानी आर्मी से थोड़ा सा ईजी रहता है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल के लिए ही, दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस आपका फिजिकल के लिए ही जाना था, क्योंकि फिजिकल इसका काफ़ी माना जाता है हार्ड रहता है। तो देखो मेल की बात करते हैं तो 1600 मीटर रनिंग है 6 मिनट में। वहीं फीमेल की बात करते हैं 1600 मीटर रनिंग है, कितना 2 मिनट बढ़ा दिया गया है फीमेल के लिए, तो 8 मिनट यहाँ पर कर दिया गया है। अब देखो लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप आपकी जो है मेल की 14 फीट है और फीमेल की 10 फीट है। कोई 14 फीट लॉन्ग जंप कोई
थोड़ी बहुत नहीं है, एक अच्छी खासी 14 फीट है, ठीक है। 14 फीट को आप लॉन्ग करना एक काफ़ी कठिन काम है, वही कर सकता है जिसको इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। अब देखो आगे बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। हाई जंप की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल की 3 फीट 9 इंच है, फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 फीट है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। देखो हमने क्या समझा, हमने समझा कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमने बोला था कि इसकी वैकेंसी कब आएंगी, 2024 में आएंगी या 25 में आएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझने वाले हैं, ठीक है। हमने ये आपसे कहा था। अब देखो हमने इन सभी चीज़ों को समझा। अभी ये तो हमने बोला नहीं कि कब आपकी वैकेंसी आएंगी, 2024 में आएंगी या 25 में आएंगी, कौन से मंथ में आएंगी, वो चीज़ें यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो पहले एक नज़र देख लेते हैं। फीस हमने बता दिया, एज बता दिया, योग्यता बता दी, टोटल पोस्टें बता दी कितनी आने वाली हैं। डीएल आपका जरूरी है, तो प्यारे बच्चे सारे बच्चे इस पर ध्यान दो कि डीएल आपका जो है अभी ये बनवाना है डीएल, क्योंकि भैया तुरंत का तुरंत डीएल आपका नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी आपकी पोस्ट आएंगी तो उसमें लिखा होगा कि इस तारीख के पहले का आपका डीएल जो है वो आपका बना होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद डीएल बनाने चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, पहले ही आपको कंप्लीट करके रखना है। फॉर मेल कैंडिडेट, यानी सिर्फ मेल के लिए डीएल आवश्यकता है। सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने बता दिया, सिलेबस भी बता दिया और फिजिकल भी यहाँ पर बता दिया। अब देखो हम क्या देखते हैं, पिछली कटाप देखते हैं कि इसकी पिछली कटाप कितनी गई थी। तो पिछली कटाप की देखो हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर मेल है और ये आपका फीमेल है। तो देखो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 60.24 आपकी गई थी मेल की। ओबीसी की बात करते हैं तो 66.81 गई थी। एसटी की बात करते हैं तो 58.03 गई थी। एससी की बात करते हैं तो 57.96 गई थी। और यूआर की बात करते हैं तो 65.03 गई थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कटाव किसकी जाती है, तो भैया जर्नल की जाती है, जर्नल के बाद ओबीसी की आ जाती है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो 65 गई थी कटाव यहाँ पर किसकी, दिल्ली पुलिस की 65 कटाव गई थी हाईएस्ट। ये फिजिकल के लिए है, ये फाइनल कटाव नहीं है, ये फिजिकल के लिए कटाव है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब फीमेल की देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो 48.6, ओबीसी की देखते हैं तो 55.66, एसटी की देखते हैं तो 44.69, एससी की देखते हैं तो 46.67, यूआर की देखते हैं तो 55.64। तो ये कटाव आपकी पिछली गई थी। अब देखो बात ये आती है कि इसमें सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी की यदि हम बात करते हैं तो आपकी जो है 30 से 35 हज़ार सैलरी आपको मिलने वाली है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखो किस पर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 2024 और 2025 के बारे में कि क्या 2024 में ये आपकी वैकेंसी आएंगी या 2025 में आएगी। तो जहां तक जो पूरी उम्मीद है कि आपकी 2024 में वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का लाने का मतलब क्या था कि बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि वैकेंसी इसकी कब आएंगी, तो वो भी हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखना है, डीएल सारे बच्चों को बना लेना है पहले ही। हम तो कोशिश करते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर ही डीएल को अप्लाई कर दो, जाकर के 2 महीने में या 1 महीने में आपका डीएल बन जाएगा। तो डीएल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डीएल बना लेना, क्योंकि डीएल के बिना ये वैकेंसी आपकी बेकार है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना। और उम्मीद है कि 2024 में वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको जो है अब मिली भी गई तो लास्ट तक देखने को मिलेगी। लेकिन 2025 की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, जनवरी में ही आपको जहाँ तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। कोई क्लियर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भैया ये एथेंटिक चीज़ें हैं, कभी भी आपका हो सकता है। अब हम बोलते हैं भी आपके 2024 में नहीं आएगी, अब भैया 2024 में लास्ट तक आ जाए तो पेपर तो आपका फिलहाल 2025 में ही होगा। तो काउंटिंग किस में की जाएगी, काउंटिंग आपकी 2025 में ही की जाएगी। तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ नहीं बची होगी। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बने रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहना। जो आपको ना समझ में आए, जो चीज़ आपको ना समझ आती है, बराबर पूछते रहना। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और यहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चे, वीडियो कैसे लगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना। बताओ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। और एक चीज़ को ध्यान रखना, डीएल को सारे बच्चों को कैंडिडेट जो है अप्लाई कर देना, क्योंकि डीएल तो वैसे भी आपके पास होना चाहिए। बाइक चलाते हो, वाहन चलाते हो, तो डीएल तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और वैकेंसी में भी बहुत सी वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें डीएल आपका कॉमन सा मांगा जाता है। तो डीएल आपका जो है बना लो, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। डीएल बाइक चलाते हो तो उसमें भी आपका सेफ रहेगा और वैकेंसी के लिए भी आपका डीएल काम आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो हमारा एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और जो है एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है, जिसमें हम तरह तरह की वीडियो आपको लाया करते हैं। हर एक वैकेंसी के बारे में अपडेट जो यहाँ पर बताया करते हैं। यदि कोई अपडेट होता है तो उसके बारे में तुरंत यहाँ पर जानकारी आपको दे देते हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों से निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट के लिए सबसे आगे आपका चैनल रहता है। यहाँ पर हम आपको हर तरीके की वैकेंसी की अपडेट यहाँ पर बराबर देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।